है उसको दूर करने के लिए कुछ आसन और यौगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको खान पान के विषय में कुछ बताऊंगा। लॉकडाउन के दौरान अधिकांश घरों में क्या देखा गया है, जो कि बाहर नहीं जा पा रहे थे तो अपना वजन काफी लोगों का बढ़ गया है। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन इत्यादि आए हैं और कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, क्या किया जाए, क्या खान पान किया जाए, क्या खाएं अथवा ना खाएं जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहे। इसलिए इसके लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और उन पर पालन कीजिए। सबसे पहले आप जैसी आपकी सुबह उठती है, सुबह उठकर पहला कर्म होना चाहिए आप गुनगुना पानी कम से कम 1 गिलास अथवा 2 या 3 गिलास भी पी सकते हैं और धीरे धीरे पीना है, घूट घूट कर पीना है। बहुत जिस तरह से चाय पी जाती है सिप सिप करके, उसी प्रकार आप बहुत धीरे धीरे गर्म पानी गुनगुना पानी पिएंगे। इससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आसानी से होगा। तत्पश्चात आप नित्य कर्म के बाद खान पीने में सुबह के वक्त यदि आप सुबह के समय आप जो भी अपना खाएंगे, दलिया खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्प्राउट्स खाएंगे, अंकुरित भोजन वो भी काफी अच्छा रहेगा, फल इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं अपने रेगुलर ब्रेकफास्ट के साथ। इसके लिए आप अपना भोजन ताजा हो, ये और ज्यादा जरूरी है। ताजा भोजन, ताजे फल इत्यादि शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। साथ ही दिन में जब आप भोजन करेंगे उसमें आप जो भी भोजन लेते हैं उसके पश्चात दही और मट्ठा अथवा छाछ उसका सेवन करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह के वक्त फल और फलों का जूस लिया जा सकता है अपने ब्रेकफास्ट के साथ। दिन के वक्त भोजन जो भी करेंगे दही और छाछ का सेवन किया जाए और गुड़ का सेवन भी बहुत फायदेमंद होगा। इन लोग गुड़ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब रात्रि का भोजन करेंगे डिनर, उसमें आप भोजन के पश्चात पहली बात तो भोजन हल्का करेंगे। डिनर जितना हल्के से हल्का हो उतना ही फायदेमंद है। डिनर को हल्का करेंगे और उसके पश्चात गर्म दूध का सेवन बहुत फायदेमंद होगा। रात्रि भोजन के पश्चात दूध ले सकते हैं, दही या छाछ नहीं लेना। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपने भोजन में। और अपनी इम्यूनिटी के लिए भी आप इन दिनों खजूर या छुआरा उनका भी सेवन किया जा सकता है, वो भी बहुत फायदेमंद होंगे। अब मैं आपको कुछ यौगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूं जिसके कहते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो जरूरी है जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा। आप आराम से देखिए उनको और उनको करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए सबसे पहले आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं या उसको ध्यान से देखें और उसको याद रखें और करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सीधे खड़े हो गए, एड़ी पंजे मिले हुए हैं और शुरुआत करेंगे हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज से। ग्रीवाचालन ऊपर और नीचे जितना आसानी से ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे। देखिए इस प्रकार धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, धीरे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, फिर नीचे की ओर लाएंगे, अभी मैंने आप केवल 2 बार करके दिखाया है, इसको कम से कम 5 बार आप अवश्य करेंगे। अब अपनी गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना है आपको। पहले बाईं ओर, धीरे से वापस लाएंगे, फिर दाईं ओर झुकाएंगे,
वापस लाएंगे, पुनः बाईं ओर, दाईं ओर। इस क्रिया को भी आपने कम से कम 5 बार करना है। इसके पश्चात गर्दन की ही तीसरी क्रिया है, दाएं और बाएं मोड़ना है, कंधों से पीछे की ओर देखना है। इस प्रकार पहले बाईं ओर, वापस आएंगे, दाईं ओर, वापस आए, फिर से लेफ्ट साइड, वापस आए, राइट साइड, वापस आए। इसके पश्चात गर्दन को चक्राकार घुमाना है, इस प्रकार। उन्हें विपरीत दिशा में। इसको भी हम 5 बार बाएं से दाएं और 5 बार दाएं से बाएं की ओर घुमाएंगे। ये आपकी हो गई गर्दन की क्रियाएं। इसके पश्चात कंधों की क्रियाएं हैं। सबसे पहले दोनों हाथ के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद रखेंगे, हाथ नीचे शरीर के पास लगे हुए, मुट्ठी का रुख पीछे की ओर। सबसे पहले मुंह को गोल बनाते हुए सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे, गालों को फुलाएंगे और कंधों को तेजी से ऊपर नीचे की ओर करेंगे बिना कोहनी मोड़े। इस प्रकार देखिए ध्यान से। चेहरा उठाएंगे, आंखें खोलेंगे, नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। यह गालों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कपोल शक्ति विकासक। इसके पश्चात भुजबंध शक्ति विकासक करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद, दोनों हाथ सामने की ओर, हाथों को हल्का झटका देते हुए वापस यहीं लेकर आना है। इस प्रकार देखिए। इसको कम से कम 10 से 15 बार आप अवश्य कीजिए। दोनों हाथ नीचे। इसके पश्चात आती है कोहनी के लिए, कोहनी शक्ति विकासक। फिर से दोनों हाथ के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद, दोनों कोहनियां शरीर से लगा दीजिए। मुट्ठी का रुख ऊपर आसमान की ओर होगा और इस प्रकार ऊपर नीचे अपने हाथों को हिलाना है। 10 से 15 बार आपने मुट्ठी बंद करके हिलाना है। इसके पश्चात दोनों हथेलियां खोल देंगे और इसी प्रकार हथेली को खोलकर कोहनियों को ऊपर नीचे इस प्रकार हिलाना है, आगे पीछे की ओर। इससे कोहनी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनके कोहनी पर यहाँ मांस लटक जाता है, अधिक मांस होता है, बाजुओं पर अधिक मांस होता है, वह सब अपनी शेप में आ जाता है, मांस कम हो जाता है, चर्बी घट जाती है। इसके पश्चात भुजबल शक्ति विकासक पहले एक हाथ से करेंगे। इस प्रकार धीरे से हथेली का ऊपर लेके जाना है, कान से लगेगी, हथेली का रुख बाहर की ओर होगा। इसको 10 बार एक हाथ से करना है। 10 बार मैं आपको कम करके दिखा रहा हूं, आपने 10 बार करना है। उन्हें 10 बार पूरे हाथ से करना है, कम से कम 10 बार करना है आपने। हथेली ऊपर के, हाथ नीचे यहीं पर रुकेगा, जंघा को मारना नहीं आपने जोर से। जब ऊपर हाथ जाएगा कान को छूना चाहिए, हथेली का रुख बाहर की ओर होगा। इस प्रकार आप कम से कम 10 बार या 10 से 15 बार करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पश्चात दोनों हाथों से इसको करना है आपने। एक साथ दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, दोनों हथेलियों को बाहर की ओर है, दोनों हाथ कान से लगेंगे और यहीं पर रोकना है। पूरा जोर से ऐसे मारना नहीं है, कम से कम 10 बार हथेलियों को साइड से ऊपर नीचे जाएंगे आपके हाथ। ठीक है, 10 से 15 बार करने के बाद रुक जाएंगे आप। इसके पश्चात आता है पूर्ण भुजंग शक्ति विकासक। एक हाथ का अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद करेंगे, नाक से सांस को भरेंगे और हाथ को पूरा गोलाकार घुमाना है आपने। इस प्रकार सांस भरकर सांस रोककर। और सांस को झटके के साथ छोड़ देंगे नाक से। उसी हाथ को अब विपरीत दिशा में
पीछे से आगे की ओर घुमाना है, सांस भरकर सांस रोककर। सबसे पहले नाक से सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे और पीछे से आगे की ओर एकदम सीधे हाथ को घुमाना है, कोहनी ना बोलने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और नाक से झटके के साथ सांस छोड़ते हुए हाथ को सामने फेंकते हुए इस क्रिया का विसर्जन करना है। दूसरे हाथ पे अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद, नाक से सांस भरिए, सांस को रोकिए और हाथ को पूरा गोलाकार आगे से पीछे की ओर घुमाइए। 10 से 15 बार घुमाने के बाद हाथ सामने झटके के साथ फेंकते हुए नाक से झटके के साथ सांस छोड़ते हुए एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। फिर इसी हाथ को पीछे से आगे की ओर घुमाना है, नाक से सांस भरिए, सांस रोकिए, अब पीछे से आगे की ओर घुमाइए और उसी प्रकार 10 से 15 बार घुमाने के पश्चात रोक देंगे। उसके पश्चात दोनों हाथ के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद, दोनों हाथ से इसको एक साथ करना है, सांस भरकर सांस रोककर। नाक से सांस भरेंगे, फिनिश करेंगे। नाक से सांस भरेंगे और विपरीत दिशा में पीछे से आगे को घुमाएंगे। फिनिश। इसके पश्चात आते हैं कलाई के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथ के अंगूठे पुणे मुट्ठी के अंदर बंद, दोनों हाथ सामने ले आइए, केवल कलाई से आगे के भाग को इस प्रकार ऊपर नीचे की ओर हिलाना है। वही 10 से 15 बार घुमाने के पश्चात दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए शरीर के पास ले आए। उसी प्रकार केवल कलाई से आगे के भाग को ऊपर नीचे की ओर हिलाना है। ठीक है, दोनों हाथ नीचे ले आइए। इसके पास है पृष्ठ शक्ति विकासक, हाथों के पीछे वाले भाग करते लिखे, दोनों हाथ सीधे, उंगलियां मिली हुई और केवल कलाई से आगे के भाग को इस प्रकार ऊपर नीचे हिलाना है। 10 से 15 बार कम से कम कर रहे हैं हर एक क्रिया को। उन्हें दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए शरीर के पास ले इस प्रकार और फिर से केवल कलाई से आगे के भाग को इस प्रकार ऊपर नीचे की ओर हिलाएं। इससे आपकी कलाई में भी बहुत ताकत आती है और किसी प्रकार का दर्द नहीं होता हाथों में। नीचे ले आइए। तीसरी क्रिया है तल शक्ति विकासक। फिर से दोनों हाथ सामने ले आइए, पंजा खोल दीजिए, पंजे खुले होंगे, उंगलियां खुली होंगी इस प्रकार। फिर से केवल कलाई से आगे के भाग को इस प्रकार ऊपर नीचे की ओर हिलाएंगे। और कोहनियों से मोड़ते हुए फिर से तेलियों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। ध्यान रहे पंजा खुला रहे, इससे आपके हाथों की उंगलियों में बहुत ताकत आती है, हथेली में बहुत ताकत आती है। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ नीचे ले आइए। फिर है अंगुली शक्ति विकासक। दोनों हाथों को सामने लाइए, शेर के पंजे की भांति इस प्रकार बनाते हुए पूरे शरीर की ताकत अपनी उंगलियों में लाते हुए जोर से तरफ खींचता है। इस प्रकार 5 बार करेंगे कम से कम, इतनी ताकत लाए कि उंगलियों में कंपन पैदा हो। पूरी ताकत से जोर से अपनी तरफ खींचना है। इससे आपके उंगलियों में बहुत अधिक ताकत आएगी, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनको लिखने का ज्यादा काम होता है, लिखते लिखते जिनकी उंगलियां थक जाती हैं। क्योंकि वैसे तो ये हर आयु वर्ग के लिए ठीक है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, स्टूडेंट्स के लिए। इसके पश्चात आते हैं वक्षस्थल शक्ति विकासक, चेस्ट की एक्सरसाइज। पहली इसकी क्रिया है दोनों हाथों को सामने थाइस पर रखना है, नाक से सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। इस प्रकार हल्का सा पीछे को झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। इसको भी कम से कम 5 बार करना है। फिर से नाक से सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके पास 4 कमर की एक्सरसाइज है, कटी शक्ति विकासक। इन सभी एक्सरसाइज से आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, वजन कम होगा आपका
और आपका डाइजेशन और ठीक रहेगा, शरीर एकदम फिट रहेगा। पहला, दोनों हाथों को साइड पे ले आए और अपने लेफ्ट साइड को यथाशक्ति जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। इस प्रकार चेहरा सामने होगा, धीरे से वापस आएंगे, उसी दिशा में झुकेंगे, फिर से वापस आना है। उसी प्रकार 5 बार लेफ्ट साइड झुकना है आपने और 5 बार राइट साइड झुकना है। वापस रुकना है आपने। मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूं, आपने आराम से करना है और कम से कम 5-5 बार करनी है। ठीक है, इसका बी पार्ट है, दोनों हाथों को पैरों को लगभग 1 फुट खोल लीजिए, दोनों हाथ सामने, जमीन से पैरेलल, जमीन के समानांतर, हथेलियों का रुख आमने सामने की ओर, शोल्डर लेवल में, कंधे की ऊंचाई में, और सांस के साथ दोनों तरफ झुकना है, थोड़ा सा तेजी के साथ करेंगे। या सांस छोड़ देंगे इस प्रकार, सांस को भरते हुए वापस आना है, छोड़ देंगे दूसरी तरफ इस प्रकार, थोड़ी तेजी के साथ। ये भी आपने 15 से 20 बार करना है। दोनों तरफ को आपने मुड़ना है, कमर से मुड़ना है, पैर वहीं पर जमा के रखते हैं, पैर नहीं हिलने चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, एक हाथ का अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद हो और उस हाथ की कलाई को पीछे हाथ ऐसे पकड़ लेना है इस प्रकार, और नाक से सांस भरते हुए पीछे की ओर जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे यथाशक्ति। फिर से सांस भरते पीछे की ओर जाएं, आगे की ओर झुकना है, वापिस आएंगे सांस भरते हुए। इसको भी कम से कम 5 बार करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात दोनों पैरों को खोलना है, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, सांस भरते पीछे की ओर जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है, इतना यथाशक्ति, जितना आसानी से, जितना आगे को झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। वापिस आ जाना है। इसको भी हम 5-5 बार करेंगे। एक बार फिर से देखिए, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, दोनों हाथ कमर पे ही रहेंगे। उन्हें सांस भरते हुए वापिस आएंगे, आराम से सीधे खड़े हो जाए। अगली क्रिया है कुंडली शक्ति विकास। दोनों पैरों के एड़ियों से अपने हिप्स को हिट करना है सीधे जोड़ पे, पैर घुटने आगे नहीं आएंगे इस प्रकार। इसको भी 15 से 20 बार करेंगे आप। इसके पश्चात एक्सरसाइज है जंघा शक्ति विकास। सबसे पहले हल्की जंप के साथ 15 से 20 बार इस प्रकार करना है। ठीक है, इसको 15 से 20 बार, कम से कम 50 बार करेंगे और अधिक फायदा होगा। जंघा शक्ति विकास की दूसरी क्रिया, दोनों हाथ सामने ले आए, पैरों में लगभग 4 से 5 इंच का गैप रखें और आधा बैठना है आपने, पूरा नहीं बैठना, आधा बैठना है इस प्रकार। कमर सीधी, यथाशक्ति रुकने के पश्चात वापस आएंगे। एक बार साइड से करके दिखाते हैं आपको, देखिए घुटने से लेकर थाइस का पोर्शन जमीन के पैरेलल होना चाहिए, दोनों हाथ सीधे जमीन के समानांतर, कमर सीधी, एड़ियां नहीं उठानी, पैरों की एड़ियां जमीन पे लगी रहेंगी। देखिए इसका आधा बैठना है, कमर सीधी, चेहरा सामने।
वापस आ जाए। इसकी तीसरी क्रिया क्या है? दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, एड़ियां उठाएंगे, दोनों घुटने बाहर की तरफ, हाथ आधा, इस पर आधा बैठना है, कमर से भी। वापस आ जाइए। इन सभी क्रियाओं को कम से कम 3 से 5 बार, 5 बार करेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन 3 बार से कम नहीं करेंगे। अगली क्रिया आती है आपकी घुटनों के लिए जांघों शक्ति विकास। इसमें दोनों पैरों के एड़ियों से अपने हिप्स को हिट करने के पश्चात सामने हल्का झटका देना है। इस पर देखिए, साइड से करके दिखाते हैं हम आपको। इस प्रकार। इसके पश्चात पिंडली की एक्सरसाइज है, काफ मसल्स के लिए पिंडली शक्ति विकास। अपने स्थान पे खड़े खड़े एड़ियों को ऊपर नीचे करेंगे, हील्स अप एंड डाउन। 20 से 25 बार कम से कम एड़ियों को ऊपर नीचे करना है, हील्स अप एंड डाउन करनी है। ठीक है। और अब एंकल की एक्सरसाइज है। एंकल को आपने इस प्रकार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाना है। एक पैर पे बैलेंस करते हुए खड़े हो जाए, फिर दूसरा पैर सामने, और इस प्रकार क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से लेंगे, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी लगभग सर से पैर तक के सभी क्रियाएं हो गई। इसमें अब एक आंख की एक्सरसाइज और बतानी जरूरी है, क्योंकि इंटरनल पार्ट है। इसके लिए ध्यान देखें। सबसे पहले आंख की जो एक्सरसाइज है, क्योंकि आंख भी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब कुछ हम आंख से ही देखते हैं, इसलिए आंख के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेहरा ऊपर करेंगे और दोनों आईब्रोज के सेंटर में, इस स्थान पर, दोनों आईब्रोज के सेंटर में, इस स्थान पर आपने बिना पलक झपकाए लगातार देखना है। और तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आने लगे या आपकी आंखें दर्द ना करने लगे। देखिए इस प्रकार। धीरे से चेहरा नीचे लाएंगे। इसमें हम पूर्ण होने की शायद आपको नहीं पा रहा होगा, दोनों आईब्रोज के सेंटर में इस स्थान पर देखना है। इसके पश्चात बिना गर्दन हिलाए अपने केवल आई बॉल से अधिक लेफ्ट और अधिक से अधिक राइट को देखना है, तेजी के साथ। गर्दन से बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन आंखों से आपने दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट देखना है। इस प्रकार इसी प्रकार 10 से 15 बार के बाद ऊपर नीचे देखना है, वो अधिक से अधिक ऊपर की ओर, अधिक से अधिक नीचे की ओर, बिना गर्दन को इस प्रकार ऊपर नीचे हिलाए। नेक्स्ट, डायगोनल, राइट साइड ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड नीचे की ओर, इस प्रकार देखना है बिना गर्दन को हिलाए। अपोजिट, बाएं साइड ऊपर की ओर, राइट साइड नीचे की ओर, लेफ्ट साइड ऊपर, अपोजिट। आंखों को गोलाकार घुमाना है पूरा क्लॉकवाइज, इस प्रकार। अब एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट में
नासिका के अपने नाक के अग्रभाग पर, एकदम सिरे पर, टिप ऑफ द नोज, यहाँ आपने देखना है बिना पलक झपकाए इस प्रकार। लास्ट में अपनी आंखों पर हल्के हाथ से थोड़ा उसको आराम देना है, रिलैक्स करना है। ये आपकी यौगिक सूक्ष्म आपकी कुछ क्रियाएं हो गई। इसके पश्चात हम दूसरा सेशन लेंगे आसनों का। इसके लिए हम केवल 2-4 मिनट का ब्रेक चाहेंगे। अभी कुछ मिनट का ब्रेक होगा, इसके पश्चात आसन इत्यादि जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है वो दिखाई देंगे आपको। अभी एक मिनट केवल 5 मिनट का ब्रेक है। इसके पश्चात आसन इत्यादि पर हम जाएंगे जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और जरूरी है। इनसे शरीर निरोग रहेगा और हष्ट-पुष्ट रहेगा। उन आसनों को दिखाया जाएगा। केवल 5 मिनट का ब्रेक। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना
फिर से आप सबका स्वागत है। अभी आपके सामने केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट का एक स्टूडेंट अंकित शर्मा आसन प्रस्तुत करने जा रहा है, जो आसन आपके शरीर के लिए निहायत ही फायदेमंद है, जरूरी है और बहुत मुश्किल नहीं है। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई जिम पार्क इत्यादि जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही आप यदि साफ स्वच्छ हवा है, छत पर, बालकनी में कहीं भी कर सकते हैं, या घर के अंदर भी खिड़की दरवाजे इत्यादि खोलकर, ताकि ताजी हवा वहां पर आए। ताजी हवा का होना, स्वच्छ वायु का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में आप घर पर बैठकर इन सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि शरीर को आप बहुत बलवान हष्ट-पुष्ट बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला आसन लेंगे वज्रासन। वज्रासन अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों पैरों को सबसे पहले सामने लेकर आइए और दोनों पैरों को पीछे घुटने से मोड़ते हुए पीछे लेकर आएंगे और दोनों खुली हुई एड़ियों के बीच में आपने बैठ जाना है। यानी दोनों खुली हुई एड़ियां आपके हिप्स के साइड पर होंगी, आसपास होंगी। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सम। इसमें आप आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। यदि आप ध्यान इत्यादि कर रहे हैं उस समय आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। यदि केवल आसन इत्यादि कर रहे हैं आंखें खुली रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, जैसा कि इसका नाम है वज्रासन, इससे शरीर वज्र के समान कठोर बनता है, मजबूत बनता है। शरीर में बहुत ताकत आती है, विशेषकर एड़ी, पंजे, घुटने, थाई मसल्स, काफ मसल्स, पूरे पैरों में बहुत ताकत आती है। सभी जोड़ मजबूत होते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा एक और है कि सभी आसनों में एकमात्र यही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं और करना चाहिए। खाना खाने के पश्चात, खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 5 मिनट इस आसन में करने से खाना जल्दी हजम होता है, अच्छे से हजम होता है। इसलिए कहीं और टहलने ना भी जा पाए, खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट इस आसन में आराम से बैठ जाइए। गली, कारपेट अथवा गद्दा हो तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट फर्श पर ना बैठे। इधर से वापस आइए, दोनों पैर सामने ले आइए। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे गोमुखासन। गाय के मुख के समान इसका आकार होता है, इसलिए इसका नाम गोमुखासन रखा गया है। धीरे से एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे लाइए और दूसरा पैर मोड़िए। और जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा और पीछे दोनों हाथों को आप लॉक कर लेना है। हेलो, जितनी मिल सके अच्छी बात है। दोनों हाथों मिलेंगे और अपर आर्म कान से लगी होगी, कान चाहिए, कोहनी एकदम ऊपर आसमान की ओर हो, ये दोनों हाथ मिले हुए हो। यह आसन गोमुखासन है। इसका मुख्य जो फायदा है, यह आसन फेफड़े संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन्हें दमा या टीबी, अस्थमा और टीबी के रोगियों के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इससे आपके लंग्स में, फेफड़ों में नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है। हेलो, जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतना फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, उनकी पावर। दोनों पैरों से करना जरूरी है, तो बदल के भी किया जा सकता, करना चाहिए। अब इसको बदल के करेंगे तो हाथ नीचे लाइए, दोनों पैर सामने लाइए और दूसरा पैर ऊपर जाएगा। Sir, are you able to hear me now?
सर क्या चीज? Now is it audible? चलिए, अब दायां पैर ऊपर है, राइट लेग ऊपर है, तो राइट हैंड ऊपर जाएगा। Is it audible now, sir? इसे दोनों हाथों को पीठ पर, पीछे दोनों हाथों को परस्पर पकड़ लेना है, दोनों को उंगलियों को हल्का मोड़ते हुए उनको इंटरलॉक कर लेना है ताकि हाथ छूटे ना। एकदम कमर गर्दन सीधी होगी, एकदम सामने की ओर देखना है। Sir, is it audible now? Hello, good morning, sir. Hello. Hello. कंधों में भी चीज फायदा Is it मिलता है audible now? कि फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारी होती है, जिनका कंधा लॉक हो जाता है, वह भी ठीक हो जाता है और पैरों में भी विशेष बल मिलता है। जिनके हिप पे अधिक आस होता है, अधिक चर्बी होती है, उन पर इस आसन के अभ्यास से दूर होती है। सर, आपकी आवाज आ रही है? Just a minute, sir. Just a minute. सर मैं कंटिन्यू रखूं? नवीन जी, बीच में आपकी आवाज आ रही है? Hello. हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है कि मैं कंटिन्यू रखूं? Audible, sir? ठीक सर। Hello. 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 सर आप मुझसे संबंधित हैं? सर मैं अपना कार्यक्रम जारी रखूं? Hello. यस सर। Sir, continue, sir. ओके सर, थैंक यू सर। इस आसन को खोल दीजिए, दोनों पैर सामने जाइए। अगला आसन है हलासन, थोड़ा आगे जाइए। इसमें आपको पीठ के बल लेटना है। सबसे पहले धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को एड़ी पंजे मिलाते हुए बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाना है और उठाते हुए सर के पीछे जमीन पर ले जाएं। तब तक लेके जाएं जब तक कि आपके दोनों पैरों के पंजे जमीन को ना छू जाएं। इसके जब पैर जमीन को छू जाएं, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे पकड़ लें। दोनों पैर सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मोड़ने, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके बहुत अधिक फायदे हैं। जिन बच्चों की लंबाई यानी हाइट कम होती है, इस आसन के अभ्यास से उनकी हाइट बढ़ती है। जिन्हें बाल झड़ते हैं, बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। इसके रेगुलर एक्सरसाइज से, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आईसाइट इंप्रूव होती है। गले से ऊपर की सभी बीमारियों के लिए वैसे बहुत फायदेमंद है। जिनको मोटापा अधिक है, पेट पर चर्बी अधिक होती है, जिन्हें अपना वजन कम करना है, उनके लिए तो यह रामबाण है। इससे पेट गैस में भी बहुत अधिक फायदेमंद है। जिन्हें पेट गैस की शिकायत अधिक रहती है, इस आसन के नियमित अभ्यास से वह बहुत जल्दी दूर हो जाती है। यथाशक्ति करने के बाद अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकते हैं आसान से उतना ही करना है। ज्यादा देर नहीं करना, आपने अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं करना। धीरे से पहले वह हाथ वापस आएंगे जैसे थे, धीरे धीरे हाथों को वापस आइए। इसके पश्चात बिना सर उठाए, बिना पैर मोड़े धीरे धीरे वापस आना है। घुटने नहीं मोड़ने, तेजी से नहीं आना, बहुत धीरे धीरे वापस आना है आपको। इसके पश्चात शवासन करना बहुत जरूरी है। शवासन यानी क्योंकि इसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका सर की ओर जाता है,
तो इस आसन के पश्चात शवासन जरूरी है, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। इन आसनों के बाद शवासन जरूरी होता है, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जितनी देर आसन किया है कम से कम उतनी ही देर, यदि आपने 1 मिनट आसन किया है तो 1 मिनट, 2 मिनट आसन किया है तो कम से कम 2 मिनट कोशिश करें उतना शवासन हो, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह नॉर्मल हो जाए और जो थोड़ी बहुत थकान हुई है आसन करने में वह दूर हो जाए। इसके पश्चात अगला आसन है पश्चिम उत्तान आसन। इसके लिए आप धीरे से बैठ जाइए, रबड़ लेते हुए साइड में रहेंगे। पश्चिम उत्तान के लिए ध्यान से देखिए किस तरह करना है। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने ऊपर की ओर लेकर जाएं। अब सांस को हल्का बाहर निकालते हुए पेट को हल्का अंदर पिचकाते हुए आगे की ओर झुकना है। आगे झुकते हुए दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लें और अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि घुटना आपका मुड़े नहीं, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ना जमीन से ऊपर उठने चाहिए। ये आपके सामने पश्चिम उत्तान आसन दिखाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिन्हें पेट कम करना है, इनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको मोटापा है, ओबेसिटी है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे भी पेट गैस की शिकायत दूर होती है। साथ ही यदि कोई इसका रेगुलर अभ्यास करेगा तो उसे कभी कमर दर्द नहीं होगा। लेकिन यदि कमर दर्द के दौरान इस आसन को नहीं करना, यदि आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपको जीवन भर कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। और इसका एक एक्स्ट्रा फायदा और है कि जिन्हें स्किन डिसीज होती है, किसी भी तरह की स्किन डिसीज, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इस आसन से भी आता है, इससे आपकी पूरी स्किन डिसीज इत्यादि दूर हो जाती है, साथ ही डाइजेशन भी ठीक रहता है आपका। सर कैमरे को थोड़ा नीचे कर दीजिए ताकि वो पूरा दिखाई दे। ठीक सर। हाँ जी अब ठीक है सर, बस 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 धीरे से वापस आ जाइए, धीरे से वापस आइए, दोनों हाथ नीचे ले आइए, थोड़ा शवासन कीजिए। इसके पश्चात भी शवासन जरूरी है। आधा मिनट, 1 मिनट, जितना आप अपने आप को तरोताजा महसूस करें उतना देर शवासन करना जरूरी है। आपको स्वयं को पता लग जाएगा, हाँ अब मुझे आराम मिल गया है, मेरी मांसपेशियों को आराम मिल चुका है। शवासन अपनी क्षमता अनुसार, शवासन का मतलब ये नहीं है कि एक बार लेट गए तो अपना 10-15 मिनट, वो 10-15 मिनट का शवासन लास्ट में करना है, जब सभी प्रकार के एक्सरसाइज, सभी आसन, सूक्ष्म क्रियाएं इत्यादि सब कुछ संपन्न हो जाए तो लास्ट में आप 10 मिनट का शवासन कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि संपूर्ण शरीर की थकावट दूर हो जाए। लेकिन आसनों के बाद, इंडिविजुअल आसन के बाद जब आप करेंगे तो लगभग 1 मिनट का शवासन ही पर्याप्त है। ठीक है, बैठ जाइए। इसके पश्चात आपको दिखाया जाएगा मयूरासन। मयूरासन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। ध्यान से देखेंगे तो बहुत थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद इसको किया जा सकता है। मयूरासन की पोजीशन में आइए। दोनों हाथों को हथेलियों को इस प्रकार जमीन पर लगाकर, दोनों कोहनियों को नाभि के आसपास पेट पर लगाकर पूरे शरीर का बैलेंस केवल हथेलियों पर करना है, पूरा बैलेंस करना है। इस प्रकार पूरे शरीर का भार केवल हाथों पर है। इस प्रकार चेहरा सामने होगा। ये आपका मयूरासन है। मयूरासन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी पेट तो अंदर तो हो गई, भूख बहुत अच्छी लगती है और डाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है कि आप कुछ भी खा ले, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, सब कुछ हजम कर जाते हैं इंसान। धीरे से वापस आ जाइए और इसके पश्चात
फिर से आप शवासन में लेट जाइए। मयूरासन के लिए कहा गया है कि यदि कोई आपको हल्का विष भी दे दे तो वो भी इसको हजम कर लेते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब इसका बहुत अधिक अभ्यास हो, कम से कम 10-15 मिनट तक का अभ्यास हो, वही कर सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम इसको 1 मिनट तक अवश्य करें। 1 मिनट जो कर लेगा उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ भी खा ले सब हजम, और इससे एसिडिटी की बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन नियमित करना है तो ज्यादा फायदा होगा, रेगुलर आपने, और इसको खाली पेट करना है। वैसे तो सभी आसन खाली पेट करने हैं, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना है, पेट एकदम खाली होना चाहिए। भरे पेट नहीं किया जाएगा, करेंगे तो नुकसान होगा। अगला आसन करेंगे, उसके लिए बैठ जाइए। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए पहले वज्रासन में बैठना पड़ेगा। दोनों पैरों को घुमाकर घुटने से मोड़ते हुए पीछे वीडियो पर उसी का जैसे शुरू में पहला आसन दिखाया था वज्रासन, इसमें वज्रासन में बैठे हैं। दोनों पैरों की एड़ियां हिप्स के साइड पर है और पीछे दोनों अंगूठे या तो मिले होंगे अथवा एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा होगा। कमर गर्दन सीधी होती है। इसमें अब दोनों हाथों के अंगूठों को मुट्ठी के अंदर बंद करेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार नाभि के आसपास रखेंगे। दोनों हाथों को मुट्ठी के अंदर बंद करके नाभि के आसपास रखिए और सांस को बाहर निकालते हुए पेट को थोड़ा अंदर पिचकाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आगे की ओर झुक जाइए, चेहरा सामने की ओर। जिन्हें डायबिटीज रहती है उसके लिए आसन बहुत अधिक फायदेमंद है, शुगर की बीमारी के लिए। इससे आपके पैंक्रियास पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका इंसुलिन जो प्रॉपर इसका सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर रिलीज होता है। धीरे से वापस आइए, इसको थोड़ा आप साइड पे करके दिखाएंगे, चेहरा उस तरफ करके दिखाइए इसी आसन को दोबारा से। ये आपका पोजीशन होगी, कमर गर्दन सीधी है, दोनों हाथ के अंगूठों को मुट्ठी के अंदर बंद करके नाभि के आसपास लगाना है और सांस को थोड़ा बाहर निकालते हुए पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर पिचकाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। चेहरा सामने होगा। कम से कम आधा मिनट, पौना मिनट या 1 मिनट। वैसे हर आसन को यदि जो फाइनल पोस्चर होता है, फाइनल जब आप उसमें पहुंच जाते हैं पोजीशन में, तो 1 मिनट यदि आप आसन को रोक के रखें तो उसका अधिक फायदा होगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाया जाता है। पहले दिन आपने कोई सा भी आसन है, चाहे आपने 10 सेकंड ही किया हो, 15 सेकंड किया हो, उतना समय नोट करें और कुछ दिन तक उतना ही करें। और रोज 1-1 सेकंड भी यदि आपने समय बढ़ाया तो बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है। बहुत धीरे धीरे आपने समय बढ़ाना है, लेकिन सही करना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा देर करने से सही करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आसन को बहुत ध्यान से देखें, समझें और सही करने का प्रयास करें। धीरे से वापस आइए। इससे भी आपके पेट संबंधी सभी रोगों का नाश होता है। पेट गैस की शिकायत दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है और घुटने और पैरों की चर्बी भी कम होती है और उनमें बहुत बल मिलता है। जिन्हें एड़ियों में, घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए भी है बहुत फायदेमंद है। थोड़ा सा अभी दंडासन की स्थिति में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। जब लेट के शवासन किया जाता है, बैठे बैठे इस प्रकार दंडासन में आराम किया जा सकता है। जब भी आपको थोड़ा सा आराम की आवश्यकता महसूस हो, इस प्रकार दंडासन में आप थोड़ा शरीर को सुस्ता देंगे, आराम कर लेंगे, शरीर को आराम में ला सकते हैं। इसके पश्चात करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेट जाइए। देखिए पेट के बल लेट गए हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर लाएं और अपने हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ लें, टखनों को पकड़ लें। अब दोनों पैरों को उठाएं ऊपर की ओर, ऊपर से छाती और थाई पूरा इस तरह धनुष के आकार से बनेगा। ऊपर की ओर देखें और सांस सामान्य गति से लेते रहें।
हर एक आसन में सांस को आप सामान्य गति से लेते रहेंगे। इसको जितनी देर यथाशक्ति, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आपने करना है। चाहे वो 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, आधा मिनट हो अथवा 1 मिनट हो, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। इतना खिंचाव है कि नाभि पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन का एक अभ्यास का एक फायदा यह है कि टली हुई नाभि जो होती है, नाभि टल जाती है, वह भी इससे अपने स्थान पर आ जाती है। धीरे से वापस आइए और शवासन में लेट जाइए। इसके पश्चात भी शवासन जरूरी है। धनुरासन का एक फायदा और अधिक ये भी है कि जिन्हें कमर दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। इन बच्चों को अपनी हाइट बढ़ानी है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके रेगुलर अभ्यास से आपकी हाइट बढ़ती है, चेस्ट बढ़ती है, चेस्ट सीना का चौड़ा होता है, कमर पतली होती है, घुटनों का दर्द ठीक होता है और टली हुई नाभि अपने स्थान पर आती है। ये सब इस आसन के फायदे हैं। और आईसाइट भी इंप्रूव होती है। गले की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है तो गले की सभी बीमारियों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। इससे गर्दन में खिंचाव पड़ने से गले संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। धीरे से वापस आइए। इसके पश्चात करेंगे भुजंगासन। उसके लिए पेट के बल लेट जाएं, एड़ी पंजे पीछे दोनों मिले होंगे, दोनों हाथों को कंधों के नीचे जमीन पर रखेंगे, हथेलियों को, और शरीर का अगला भाग, आगे का भाग, नाभि तक का भाग ऊपर की ओर उठाना है। धीरे धीरे उठाइए ऊपर की ओर, और ऊपर चेहरा अधिक ऊपर की ओर। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है भुजंगासन। इससे भी गर्दन की तकलीफ दूर होती है, गले संबंधी बीमारियां दूर होती हैं, कमर पतली होती है, सीना चौड़ा होता है, फेफड़े संबंधी बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे भी जिन बच्चों की हाइट कम है उनके लिए भी फायदेमंद है। इससे भी आपकी हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। और रीढ़ की हड्डी जो है बहुत लचीली होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जितनी लचीली होगी, जितनी फ्लेक्सिबल होगी, वह व्यक्ति उतना ही निरोगी और उतना ही दीर्घायु होगा, उसकी उम्र उतनी ही लंबी होगी। धीरे से वापस आइए, उन्हें शवासन में लेट जाइए। इस आसन के पश्चात भी शवासन जरूरी है। जितनी देर आसन किया है उससे कम आधा समय, उतना ही को करेंगे। 1 मिनट आसन किया है तो 1 मिनट करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आधे समय के लिए तो शवासन जरूरी है। यदि आपने 1 मिनट आसन किया है तो आधे मिनट के लिए, यदि आपने 2 मिनट आसन किया है जो फाइनल पोस्चर, तो 1 मिनट के लिए शवासन बहुत जरूरी है। शवासन से आपके शरीर की समस्त सूक्ष्म जो नाड़ियों में थकावट हो जाती है, वो सारी थकावट दूर हो जाती है। यदि आप शवासन प्रॉपर करें तो इससे आपको शरीर बहुत कम समय में एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। आप अपने आप को शरीर में एकदम ताजगी आ जाएगी, थकान पूरी दूर हो जाएगी। लेकिन शवासन का ठीक होना बहुत जरूरी है। अब हम अगला आसन करेंगे। आप बैठ जाइए, कीजिए। अगला आसन है ताड़ासन। तो खड़े होकर किया जाता है। चेहरा सामने रखते हुए आप खड़े हो जाइए। एड़ी पंजे दोनों मिला लीजिए, चेहरा इस तरफ कर लीजिए सामने की ओर, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ इसमें ऊपर की ओर जाएंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए आप, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, दोनों हाथ क्रॉस कीजिए और ऊपर ले जाइए। देखिए इस प्रकार आपके सामने किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में लॉक करते हुए हथेली दोनों हाथ ऊपर की ओर ले गए हैं। अब अपनी एड़ियां उठाइए धीरे से, और शरीर का संतुलन करते हुए, बैलेंस बनाते हुए अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर हाथों की उंगली तक पूरे शरीर में खिंचाव होना चाहिए, एक तनाव होना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी।
ये भी आसन भी, इससे तनाव भी घटता है, दिमाग के आराम मिलता है, और हाइट जिनकी कम है, जिन्हें अपनी हाइट बढ़ानी है, उसके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। इसमें पूरे शरीर की सभी नसनाड़ियों में खिंचाव होता है ऊपर। धीरे से पहले नीचे लाइए, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आइए। ये आपके सामने ताड़ासन किया गया। ताड़ासन के पश्चात अब करेंगे काकासन। काकासन बहुत ही सिंपल आसन है, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग आजकल इस आसन में नहीं बैठते। अभी आपके सामने अंकित ताड़ासन काकासन करके दिखाएंगे। सबसे पहले चेहरा सामने रखकर कीजिए। सिंपल इस प्रकार दोनों पैरों में हल्का सा गैप होगा, कमर गर्दन सीधी होगी, दोनों हाथ घुटनों पर इस प्रकार उकड़ू बैठ, जिसे कहते हैं, पुराने समय में कहा था उकड़ू बैठकर, जैसे कम स्थान लेगा, इससे आपका पेट पर दबाव पड़ता है, पेट गैस की शिकायत होती है, घुटनों इत्यादि में जिन्हें दर्द होता है, एंकल्स में दर्द होता है, उनके लिए भी यह बहुत अधिक फायदेमंद है। जिन्हें अपना वजन कम करना है, वो दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट इस आसन में लगातार बैठने का प्रयास करें। यदि नहीं बैठ पाते तो पीठ पर दीवार का, सोफे का या पलंग इत्यादि किसी का भी सहारा ले लें, लेकिन इस आसन में अवश्य बैठें। घर में कोई भी काम कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आपस में परस्पर परिवार के सदस्य बातें कर रहे हैं, इस आसन में आप बैठकर बात कर सकते हैं। पुराने समय में तो बहुत से लोग गांव में आज भी इस आसन में बैठकर लोग खाना खाते हैं। यदि इस आसन में बैठकर खाना खाएंगे तो ओवर ईटिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि पेट पर हल्का सा दबाव पड़ रहा है। अब इसको साइड पर करके दिखाइए। इस प्रकार देखिए, ये पोजीशन होती है कागासन की। एक समय था बहुत अधिक लोग इस आसन में बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का इस आसन में बैठना कम हो गया। बहुत ही आसान आसन है, लेकिन इसके फायदे उतने ही अधिक हैं। सबको समझ आ गया? धीरे धीरे से वापस आ जाइए, बैठ जाइए आराम से। इसके पश्चात थोड़ा सा दंडासन आराम कीजिए। कागासन भी विशेषकर जिनका पेट अधिक निकल रहा है, मोटे पेट वाले हैं, अधिक वजन वाले हैं, बहुत फायदेमंद है। शुरू में नहीं बैठा जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सहारा ले लें, लेकिन शुरू में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, ना बैठा जाए, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये ऐसा कोई आसन नहीं है जो आप कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ना कर सके। हर आसन आपके रेगुलर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप सिंसियरली, जितना रेगुलरली करेंगे, उतना ही आप सभी तरह के आसन, सभी तरह के एक्सरसाइज, सभी तरह की क्रियाएं आसानी से कर पाएंगे और अपना गोल अचीव कर लेंगे। अगला आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन एक बहुत फायदेमंद आसन है। इसके लिए सबसे पहले पद्मासन लगाया जाता है। पद्मासन वही आसन है जो ध्यान इत्यादि के लिए भी लगाया जाता है। पद्मासन के अपने भी बहुत से फायदे हैं। इससे भी आपकी कमर दर्द इत्यादि में, जिन्हें कमर दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए पद्मासन बहुत अधिक फायदेमंद है। भजन, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि करना हो तो उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना है, पूजा पाठ करनी है, तो आप पद्मासन में बैठ के आसानी से कर सकते हैं। मत्स्य आसन के लिए पहले पद्मासन में बैठना होता है। इसके पश्चात अपनी हथेलियों का और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे से पीठ पर पीछे की ओर लेटना है। हथेलियों को कोहनियों का सहारा लेते हुए इस पर पीछे लेटना है और सब हाथों की सहायता से सर को पीछे की ओर मोड़कर सर का चोटी का भाग अथवा ये ऊपर माथे का भाग, इसको लगाना है। इस प्रकार देखिए, और इतना लगाने के पश्चात दोनों हाथों से दोनों पैरों के
अंगूठे पकड़ेंगे। मत्स्य मतलब मछली। ये आपके सामने मत्स्यासन लगाया गया है। इससे भी शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है बहुत अधिक फ्लेक्सिबल होती है, सीना चौड़ा होता है, लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है, कमर पतली होती है, और विशेषकर जिनकी नाभि टल गई है, नाभि टल जाती है, वह इस आसन के अभ्यास से अपने आप ही अपने स्थान पर आ जाती है। इसका एक एडवांस रूप और है, उसमें मैं दिखा रहा हूं आपको। हिप्स को यानी अपने कूल्हों को ऊपर की ओर उठाया जाता है, केवल दोनों घुटनों पर और सर पर, 3 जगह केवल जमीन पर लगे, पूरा शरीर पूरा आर्क बन गया है, कमान की तरह हो गया है। इससे नाभि पर खिंचाव पड़ता है, नाभि अपने स्थान पर आ जाती है, कली नाभि ठीक हो जाती है। ये जो पुराने वापस उसी स्थिति में दी है। एक ये है, जो वो नहीं कर सकते एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, इतना ही करें, इसका भी बहुत अधिक फायदेमंद होगा। गले की समस्या वाले के लिए गले पे खिंचाव पड़ता है, बहुत फायदेमंद है, आंखों के लिए फायदेमंद है, इससे भी आई साइट इंप्रूव होती है। घुटनों के लिए, पैरों के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है मत्स्यासन। धीरे से वापस आ जाइए, गर्दन पैर सीधा करेंगे और यहीं पर पैरों को सीधा कर लीजिए और शवासन कीजिए। इस आसन के पश्चात भी शवासन का करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके शरीर के सूक्ष्म नाड़ियों को जो थकान हो गई है वह दूर हो सके। जितनी देर आपने आसन किया है उतनी देर शवासन करें, अधिक लाभ होगा। मत्स्यासन का एक फायदा और भी है, जिन्हें पानी में यदि आप तैरते तैरते थक गए हैं, थकान हो रही है, जिन्हें स्विमिंग आती है केवल वही कर सकते हैं, नॉन स्विमर्स इसको ना करें। यदि इसको पानी में लगाया जाए स्विमिंग पूल में, तो बिना कुछ प्रयास के तैर सकते हैं, लेकिन उसमें हाथ आपके ऊपर की ओर होंगे। पद्मासन में लगा के दोनों हाथों को ऊपर की ओर कर लिया जाए तो पानी में भी तैर सकते हैं, लेकिन ओनली स्विमर्स, जिन्हें तैरना आता है वही इसका कोशिश करें, जिन्हें तैरना नहीं आता वो इसका कोशिश ना करें। अगला आसन करेंगे चक्रासन। यहीं पर देखिए, चक्रासन के लिए पीठ के बल लेटना होता है, जैसे कि आपके सामने है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स के साइड पर रखेंगे। पहले हिप्स के साइड पर रखिए, अपने दोनों हाथों को इस तरह कोने से मोड़ते हुए कंधों के नीचे रखेंगे। इस प्रकार, और अपने हाथों के और पैरों पर सहायता से ताकत लगाते हुए शरीर को पूरा ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये नीचे की ओर होगा, जमीन को देखना है। शरीर देखिए पूरा चक्र के समान हो गया है, चक्राकार। पैरों में, थाइस में, कंधों में, हाथों में, सब और पूरी बहुत ताकत आती है सभी, और इसका जोर बढ़ रहा है, इसलिए हाथों और पैरों में बहुत बल मिलता है इससे, विशेषकर चेस्ट में। चक्रासन के लिए तो कहावत है, यदि कोई व्यक्ति इसका चक्रासन का रेगुलर एक्सरसाइज इसका अभ्यास करेगा तो वह जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होगा। केवल उसकी उम्र बढ़ेगी लेकिन बुढ़ापा नहीं आएगा उसको। इसलिए चक्रासन का अभ्यास प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, नर नारी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी इसका अभ्यास रेगुलर करें। आईसाइट के लिए फायदेमंद है, गले की समस्त रोगों के लिए फायदेमंद है, चेस्ट के रोगों के लिए फायदेमंद है, कमर पतली, सीना चौड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जितनी अधिक फ्लेक्सिबल होगी वह उतना ही अधिक निरोगी और उतना ही दीर्घायु होगा। आप धीरे से वापस आ जाइए और अब शवासन कीजिए। इस आसन के पश्चात भी शवासन नितांत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कई बच्चे, कई नागरिक इस आसन के पश्चात शवासन नहीं करते और उनको फिर नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए चक्रासन के पश्चात भी जिन जिन आसनों के पश्चात मैंने शवासन को मस्त बताया है, जरूरी बताया है, वह आप जरूरी करें।
जल्दबाजी ना करें। आसनों में जल्दबाजी नहीं होती, जैसा कि बताया जाता है वैसे ही करना होता है। शवासन बहुत बहुत जरूरी है इस आसन के पश्चात, ताकि आपके शरीर की सारी थकान एकदम दूर हो जाए। इसके पश्चात करेंगे अगला आसन है उत्तान पादासन। धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए, हथेली का रुख जमीन पर होगा, शरीर के साथ लगी होंगी और दोनों पैरों को 45 डिग्री का अंश, 45 अंश का कोण 45 डिग्री का एंगल बनाकर बिना घुटने मोड़ के उनको उठाना है और वहां पर रोकना है। बस यहाँ पर रोकिए। इसे कहते हैं उत्तान पादासन। यह पेट के रोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। पैरों में भी ताकत आती है, लेकिन इससे तली नाभि भी ठीक होती है, आपकी जो पेट की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है। आजकल के जो नए बच्चे हैं जिन्हें अपनी पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उनके लिए तो यह बहुत बहुत फायदेमंद है। कुछ भी खा लें सब हजम हो जाएगा। ये वापस सही है। ये उत्तान पादासन था। इसी का एक एडवांस रूप और है जो कि तली नाभि के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। उसमें सर और पैर दोनों को एक साथ उठाया जाता है। अभी आपके सामने अंकित जी करके दिखाएंगे। तो एड़ी पंजे दोनों मिलाइए, दोनों हाथ साइड पर होंगे, शरीर से के साइड पर हथेलियों का सहारा नहीं लेना, केवल शरीर साइड पे। अब सर और पैर दोनों उठाइए। बस इसका आपके सिर कंधे भी हल्के से उठे हुए हैं, सर उठाना है और पैरों के अंगूठों के पास देखना है। यह उत्तान पादासन है। इससे तली नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। धीरे से वापस जाइए, शवासन कीजिए। इस आसन का अभ्यास पेट के समस्त रोगों को दूर करता है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए भी फायदेमंद है, जिन्हें कभी कभी लूज मोशन इत्यादि हो जाते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, जिन्हें पेट दर्द रहता है उनके लिए भी फायदेमंद है। कुल मिला के ये आसन बहुत अधिक फायदेमंद है। अभी शवासन में थोड़ा, इसके बाद शवासन भी बहुत जरूरी है। इसके पश्चात आपको दिखाया जाएगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। धीरे से बैठ जाइए। अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लोगों के लिए, शुगर के लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। कैसे किया जाता है ध्यान से देखिए। पहले एक पैर को घुटने से मुड़िए, देख लीजिए इस प्रकार, और दूसरा पैर घुटने से मुड़कर शरीर के हिप्स के साइड पर आएगा इस प्रकार। दूसरा हाथ को घुटने की इस तरफ से लाते हुए उसी पैर का एंकल पकड़ना है। ये हाथ कमर के पीछे नाभि तक ले जाने का प्रयास करें और अधिक से अधिक पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। ठीक है, इसे कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। इन्हें पर हिप्स पर ज्यादा मांस होता है, चर्बी ज्यादा होती है, वह कम होती है, कमर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, पेट की चर्बी एकदम खत्म हो जाती है, मोटापा एकदम दूर भाग जाता है। और जिन छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, यही एकमात्र ऐसा आसन है जो पेट के कीड़ों को भी मार देता है। इससे पेट के कीड़े मरकर निकल जाते हैं। तो और इसका सीधा असर पेनक्रियास पर पड़ता है, जिससे इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर होता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे एक मंडूकासन और एक अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लोगों के लिए, शुगर के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसको दोनों साइड से करना होता है। जितनी देर एक साइड से किया, इसको पैर बदलकर दूसरी तरफ से भी करना होता है। आप दूसरी तरफ से करके दिखाएंगे। इसमें आप चेहरा सामने से कर लीजिए और दूसरी तरफ से कीजिए। चेहरा सामने कीजिए, इसको पैर बदल के करेंगे। आपका चेहरा सामने की ओर करके
और दूसरे पैर से करेंगे, और दोनों साइड से आप कोशिश करें बराबर समय के लिए करें। यदि आपने एक तरफ से आधा मिनट किया तो दूसरी तरफ से भी आधा मिनट हो, एक तरफ से 1 मिनट किया तो दूसरी तरफ से भी 1 मिनट हो। अब दूसरी तरफ से करके दिखाइए ना, इस प्रकार देख लीजिए सामने से, और पूरा पीछे की ओर देखना है। ये हाथ पूरा कोशिश करें नाभि तक हो, इस प्रकार एंगल को पकड़ लेना है आपने। कमर गर्दन दोनों के लिए फायदेमंद है, कंधों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें कंधों में तकलीफ होती है, दर्द रहता है, उनके लिए फायदेमंद है। कमर एकदम जितनी ज्यादा लचीली होगी उतना ही आपको फायदा होगा। धीरे से वापस आइए। इसके पश्चात भी शवासन जरूरी है। शवासन ले लीजिए। शवासन में कुछ लोग जो नहीं लेटते उनके शरीर की थकावट दूर नहीं होती, और दिन भर उनको फिर कहते हैं कि हमें थकान लग रही है, थोड़ा आलस आ रहा है। इसलिए आसनों के पश्चात या आसनों के बाद शवासन करते रहना चाहिए, जो कि जरूरी है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि शवासन जरूर करें बीच बीच में, लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए करें। लास्ट में अंत में 5 से 10 मिनट करना होता है हर आसन के, जिनके बाद जरूरी है आधा 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट इतना करना होता है। इसके पश्चात धीरे से कर जाइए, किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कोण आसन। कोण आसन भी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत फायदेमंद है, हाइट भी बढ़ती है उससे। दोनों पैर को खोलिए और दोनों हाथ साइड पर ले जाइए, एक साइड झुकिए, चेहरा एकदम सामने की ओर होगा, दूसरा हाथ जमीन के समानांतर कान से लगा हुआ, ये हाथ पैरों के पास, दोनों पैर सीधे, घुटने नहीं मोड़ने। और श्वास की गति सामान्य होगी, यानी आप नॉर्मल अपना सांस लेते रहेंगे हर आसन में। धीरे से वापस आइए, दूसरी ओर कीजिए, दूसरी दिशा में। अब अपने बाईं ओर मुड़िए। यह कोण आसन। कमर पतली होगी, चौड़ा होगा, आपकी जो कमर है एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी एकदम लचीली होगी। और जो लोग खेलते हैं, खिलाड़ियों के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है। धीरे से वापस आइए। इसी में एक और वेरिएशन है, उसका नाम है त्रिकोण आसन। ये कोण आसन था, वो त्रिकोण आसन है। पैरों को थोड़ा सा और खोलिए। अब इसमें एक पैर को जो राइट साइड झुकना है, तो राइट देखो आपने पैर की दिशा उस तरफ है जिस तरफ की ओर झुकना है। राइट साइड झुकेंगे, हथेली सामने की ओर होगी, और इसमें हाथ पूरा सीधा ऊपर की ओर होगा, और ऊपर वाली हथेली को देखना। यह त्रिकोण आसन। दोनों हाथ सीधे सरल रेखा में, यह भी उतना ही फायदेमंद है। धीरे से वापस आइए, दूसरी दिशा में जाइए, दूसरा पैर मोड़िए इस तरफ को, लेफ्ट साइड झुकेंगे, दोनों हाथ सीधी सरल रेखा में होंगे। ऊपर देखिए, ऊपर वाली हथेली की ओर देखिए, दोनों हथेलियां सामने की ओर। धीरे से वापस आइए,
बैठ जाइए। अब शवासन में, शवासन में ले जाए। तो 84 लाख बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन जो जरूरी है बहुत आसन है, लेकिन यदि आप जितने आसन मैंने आज आपको दिखाए हैं बहुत थोड़े हैं, लेकिन यदि आप इतने आसन भी रेगुलर करें, सुबह के वक्त करें ज्यादा फायदा होगा, सुबह शाम करें, दोनों वक्त करें तो और अधिक फायदा होगा। लेकिन कभी भी आप इसको करें अवश्य समय निकाल कर। किसी के पास सुबह समय नहीं होता, वो शाम को करना चाहता है, किसी के पास शाम को समय नहीं होता, सुबह करना चाहता है। तो अपने सुविधा अनुसार आप इस आसन को सुबह अथवा शाम को अथवा दोनों वक्त कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे जितना, लेकिन शनि धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसी हिसाब से आपने धीरे क्रम में समय बढ़ाना है। शुरू में थोड़े थोड़े समय के लिए, बाद में धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार आप समय बढ़ाते रहें। पूरे शरीर में बहुत फायदा होगा, शरीर एकदम निरोग रहेगा। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। इन आसनों का जो आपको आज दिखाए गए, यही सबसे बड़ा फायदा है। शरीर आपका एकदम निरोग रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर आराम से आप इन सब आसनों का नियमित अभ्यास करते रहिए और शरीर को और अपने जीवन को सुखमय बनाए। तो इन्हीं सभी के अभी आपके सामने शवासन चल रहा है, जो कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा अधिक समय के लिए करना है। तो कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट इन्हें शवासन में रहना जरूरी है, ताकि इनके शरीर की सारी थकान दूर हो जाए। और समय की बद्धता भी है, तो अब हमारा समापन करेंगे। और इसके लिए अंत में मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सरकार का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, NIOS का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।